स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। हमने स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की बुक का चैप्टर 5 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था एंड आज हम एक्सरसाइज 5.3 का बेसिक एंड कुछ क्वेश्चंस उसका देखेंगे। देखिए क्या है। सबसे पहले उसके बेसिक में हमारी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, वो हमारी क्या कहेगी। जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है उसी के ऊपर हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस भी बेस हैं और जो तरीका हमें हमारा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को सॉल्व करने का रहेगा वही हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी रहेगा। देखो, अगर हमें ये गिवन है जी टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए। ज़ीरो होगा अगर टी की वैल्यू लेस देन ए हुई। एफ ऑफ टी माइनस ए होगा अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन ए हुई। इफ़ एफ टी इज, ये हमें गिवन है। इफ़ एफ टी इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, अगर हमारा जो एफ टी है वो टी का फंक्शन है फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो उसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्म एफ एस एग्जिस्ट करेगी। देन फॉर एनी कॉन्स्टेंट फंक्शन हैज़ द लैप्लस ट्रांसफॉर्म, अगर ऐसा कोई हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा तो उसकी लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल होगी, इसके। अब देखो क्या है कि जो हमें क्या निकालना है, लैप्लस ऑफ दिस, और जो कि किसके इक्वल हो जाएगी, हमारी बाद में इसके इक्वल हो जाएगी। अब हमें पता है कि लैप्लस ऑफ एफ टी हमने पहले पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि वो किसके इक्वल होती है, जीरो टू इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी। अगर यहाँ एफ टी ना हो के अगर मेरा यहाँ जी टी टाइप का है तो मैं क्या लिख दूँगी, जीरो टू इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी जी टी डी टी, है ना। तो मैं ये लिख सकती हूँ वैल्यू। अब क्या है कि हमें एक पॉइंट है ए, उसके ऊपर देखना है। अगर आपको ऐसे भी पता ना चले तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जिस भी टाइप का फंक्शन होगा, जैसे टी माइनस ए है तो उसको है ना हम ज़ीरो के ऊपर रख देते हैं और टी की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई इधर से, है ना। तो टी की वैल्यू ए आ गई तो हम एक पॉइंट, जैसे ज़ीरो टू इन्फिनिटी तो है ही, तो उसके बीच में एक पॉइंट ले लेंगे, क्या, ए। अब देखो जो टी है अगर वो लेस देन ए हुआ, अगर टी की वैल्यू लेस देन ए आई मतलब यहाँ पे आई, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन ए आई मतलब यहाँ पे कहीं भी आई इन्फिनिटी तक, तो हमारा आंसर क्या होगा, एफ ऑफ टी माइनस ए। सिंपल सी बात है कि लिमिट्स को हमें ब्रेक कर देना है। ए पॉइंट दे रखा है तो ए पॉइंट आ जाएगा उसके बीच में, एंड ज़ीरो टू इन्फिनिटी तो हमारा है ही। तो हम लिमिट्स को कैसे ब्रेक करेंगे, ज़ीरो से ए एंड देन ए से इन्फिनिटी, मतलब लिमिट होगी मेरी ज़ीरो से ए एंड देन नेक्स्ट लिमिट होगी ए से इन्फिनिटी। ओके, तो देखो जब मेरा ज़ीरो से ए है तो मेरा जी टी क्या है, जब मेरा ज़ीरो से ए होगा मतलब ए, तब मेरा जी टी क्या है, ज़ीरो है, तो यहाँ जी टी की वैल्यू मैंने ज़ीरो पुट कर दी, ई की माइनस एस टी डी टी प्लस, अगर मेरी वैल्यू फिर ज़ीरो से ए हो गया, अब आएगी ए से इन्फिनिटी। अगर मेरी वैल्यू ए से इन्फिनिटी है तो मेरा क्या होगा, ई माइनस एस टी, जी टी की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, एफ ऑफ टी माइनस है, ये तो मेरे को गिवन है ना वैल्यू, तो ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमें इनको सिंपल सॉल्व करना है। देखो अब ये तो हमारा ज़ीरो ही हो गया, तो ज़ीरो बन गई ये टर्म और ये टर्म मेरी बच गई, एंड मैंने एज इट इज़ लिख ली। अब क्या करेंगे हम, जो एफ ऑफ के अंदर जो भी हमारा ये टर्म होगी ना उसको हम सिंपल बना लेंगे। तो अपनी मर्जी से हमने क्या किया, इसको यू पुट कर दिया, टी माइनस ए को यू पुट कर दिया ताकि ये सिंपल टर्म बन जाए हमारी। तो टी किसके इक्वल आ गई, ए प्लस यू। अब हमने क्या कर दिया, टी है ना वो ए प्लस यू हो गया, अब ये हमने u में कन्वर्ट कर दिया, तो इंटीग्रेशन को जो हमारा dt होगा उसको भी तो हम du की फॉर्म में चेंज कर देंगे ताकि सारा का सारा हमारा du की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो t माइनस ए यू पुट किया, t की वैल्यू आ गई a प्लस यू। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dt इज इक्वल टू a का ज़ीरो du। अब ये भी कन्वर्ट हो गया, dt कन्वर्ट हो गया, ये फंक्शन भी कन्वर्ट हो गया, t की वैल्यू इधर भी पुट कर देंगे। अब बारी आई लिमिट्स की। अगर मेरा t a है तो मेरा u क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कैसे, अगर देखो t माइनस ए इज इक्वल टू यू है ना, अगर t मेरा a है, ये लिमिट अगर मेरी a है इधर, तो मेरा u क्या आ जाएगा, ज़ीरो, a माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा। अगर मेरा t इन्फिनिटी है इधर, इन्फिनिटी माइनस ए, अगर इन्फिनिटी में से कुछ थोड़ा सा माइनस कर दिया तो भी क्या इन्फिनिटी बचेगा, तो u क्या हो गया, इन्फिनिटी। मतलब जो मेरी लिमिट a से इन्फिनिटी थी अब वो लिमिट क्या होगी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो ये आ गया ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एस, टी की वैल्यू u प्लस ए पुट कर दी, एफ ऑफ यू डी यू। ये वैल्यू हमने कर दी पुट, पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने u में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ऐसे हम e की पावर माइनस एस ए प्लस यू है, ये है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e की माइनस ए एस
एंड ई की माइनस एस यू, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जो मेरी यू की फॉर्म में तो हमारा पूरा इंटीग्रेशन मतलब यू हमारा वेरिएबल है, तो ये वाली टर्म तो मेरी वेरिएबल की फॉर्म में अंदर रहेगी, और जो ई की माइनस एस से है वो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो वो मेरा बाहर चला जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा, एफ यू ई की माइनस एस यू डी यू। अब देखो ये तो मेरा क्या है, एफ ऑफ एस है। क्या होता था मेरा कि लैप्लेस ऑफ अगर मेरा एफ टी होता था तो वो किसके इक्वल आता था, 0 टू इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब मेरा सिर्फ यहाँ क्या है, टी की जगह यू है, तो मेरा ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो टी की जगह यू है, मतलब ये क्या हो गया मेरा लैप्लेस ऑफ एफ यू, एंड लैप्लेस ऑफ एफ टी मेरा किसके इक्वल होता है, एफ एस के, एंड ये भी मेरा किसके इक्वल होगा, एफ एस के। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एफ एस। एंड यही तो मेरे को प्रूव करना था कि जो ये टर्म्स आएंगी ना उसके बाद वो किसके इक्वल हो जाएंगी, प्रूफ ई की माइनस एस एफ एस के इक्वल हो जाएंगे, और ये हमने कर दिया यहाँ से प्रूफ। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन। देखो जो यू टी माइनस ए है ना, यही हमारी यूनिट स्टेप फंक्शन होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, ज़ीरो वैल्यू होगी अगर हमारा जो टी है वो ज़ीरो और ए के बीच में लाई करा है, और उसकी 1 वैल्यू होगी अगर जो मेरा टी है वो ग्रेटर देन ए है। अब देखो इसको हम ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, देखो ये तो हमारा इस एक्सिस पे हमने ले लिया यू ऑफ टी माइनस ए, और इस एक्सिस पे मैंने ले लिया टी, ठीक है। अब एक वैल्यू इधर ले ली मैंने 1, और इधर हमने ले लिया ए, क्योंकि टी तो हमारा मतलब 0 है, उसके बाद ए है, इस टाइप का होगा, यहाँ 0 है ए है, एंड एक वैल्यू हमने ले ली जो हमारा आएगा मतलब 0 और 1, वो इस एक्सिस पे ले लिया। अब देखो क्या है कि जब मेरी वैल्यू टी की वैल्यू, अब टी है ना इस एक्सिस पे, जब मेरी टी की वैल्यू 0 और ए के बीच में है तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जब मेरी वैल्यू 0 और ए के बीच में है तो आंसर क्या है, 0, तो वो ये आ गया। अब जब मेरी वैल्यू टी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ए है, अब ए के बाद अगर मतलब टी की वैल्यू यहाँ आएगी, वो अगर ग्रेटर देन ए है तो वो कौन मतलब उसकी वैल्यू क्या है, 1, तो मतलब ऐसे करके ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा इस टाइप का कुछ ग्राफ बन जाएगा हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन का। बिल्कुल ईजी था, कुछ नहीं था इसमें कि ऑफ टी माइनस ए है वो 0 होगा अगर टी की वैल्यू ए और 0 के बीच में, मतलब ऐसे ग्राफ बनेगा। अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, मतलब टी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ए है तो वैल्यू क्या है हमारी 1, तो 1 पे ये वाली वैल्यू बन जाएगी हमारी। तो ये हो गया हमारा यूनिट स्टेप का ग्राफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, मतलब इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, और ये हमें गिवन है कि जब टी की वैल्यू 0 और 1 है के बीच में है तो ई टी है, और टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 0 है। अब देखो हमारी वैल्यू तो हमेशा किसके बीच में रहेगी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। अब वैल्यू क्या आई हमारी, तो 0 ही है, मतलब 0 तो ये हो गया, मतलब वैल्यू क्या आई है हमारी एक एक्स्ट्रा 1, मतलब हमारी लिमिट्स कैसे डिवाइड होंगी, 0 से 1 एंड देन 1 से इन्फिनिटी, ऐसे ही डिवाइड होंगी ना। तो ये तो हमने लिमिट डिवाइड कर ली। अब देखो हमें क्या निकालना है, लैप्लेस ऑफ एफ टी। अब लैप्लेस ऑफ एफ टी तो हमारा किसके इक्वल होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी के इक्वल होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट्स को डिवाइड, 0 से 1 से इन्फिनिटी, एंड ये एज इट इज़ लिख लिया। अब जब मेरा 0 से 1 है तो मेरा एफ टी की वैल्यू क्या है, ई टी, तो मैं एफ टी की जगह क्या लिख दूँगी, ई टी लिख दूँगी। और जब मेरा 1 से इन्फिनिटी तक है, मतलब 1 के बाद कितनी भी वैल्यू हो सकती है टी की, तब मेरा आंसर क्या है, 0, तो यहाँ 0 पुट किया मैंने तो क्या हो गया, पूरा ही 0, तो 0 आ गया। एंड देखो ई की पावर माइनस एस टी एंड ई की पावर टी, अब बेस से में तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड, ई की माइनस एस टी प्लस टी। अब मैंने क्या लिया इसमें से माइनस ऑफ टी कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या आ जाएगा, एस माइनस 1, तो मेरा ये आ गया, माइनस ऑफ टी मैंने कॉमन ले लिया, 0 से 1 ये लिमिट चल रही है, ई की पावर माइनस ऑफ एस माइनस 1 टी डी टी आ गया, ये आ गया। अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस ऑफ एस माइनस 1 टी अपॉन माइनस ऑफ एस माइनस 1, और क्या हो जाएगी लिमिट्स 0 to 1। अब इंटीग्रेशन कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 पुट करेंगे, माइनस ऑफ फिर 0 पुट कर देंगे। देखो जब हम इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ई की पावर माइनस ऑफ एस माइनस 1 टी की जगह पुट करना है 1 अपॉन माइनस ऑफ एस माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ एस माइनस 1 0 अपॉन माइनस ऑफ एस माइनस 1 ई की पावर माइनस, अब देखो ई की पावर माइनस ऑफ एस माइनस 1 है, माइनस अंदर लेके चले गए तो क्या आएगा, 1 माइनस एस, ई की पावर 1 माइनस एस, सिमिलर 1 माइनस एस माइनस माइनस प्लस एस माइनस 1, एंड किसी की पावर 0 हमारी क्या होती है 1, तो ये आ गया ई की पावर 1 माइनस एस माइनस अपॉन 1 माइनस एस। अब हम ताकि इसका
सिंपल इसको सोल्व कर सके, सिंपल बना सके, इसलिए हमने ये भी क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया और क्या आ गया, s माइनस वन आ गया। एंड ये क्या आ गया हमारा e की 1 माइनस एस माइनस वन अपॉन 1 माइनस एस, और ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही हैं हमारे आज के। फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, हमें एफ टी की लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। अब देखो होगा तो वही हमारा 0 टू इन्फिनिटी के बीच में, लेकिन अब की बार वैल्यू हमारी क्या गई बीच में पाई, तो हमारी लिमिट्स कैसे डिवाइड होंगी, 0 से पाई और पाई से इन्फिनिटी। तो लैप्लस ऑफ एफ टी किसके इक्वल होगा, ई की माइनस एस टी एफ टी डी टी के इक्वल होगा। 0 से पाई एंड पाई से इन्फिनिटी में डिवाइड हो जाएगा, एंड ये वाली टर्म एज इट इज़। जो मेरा 0 से पाई है तो एफ टी मेरा क्या होगा, साइन टी, और जब मेरा पाई से इन्फिनिटी है तो मेरा एफ टी क्या होगा, 0। तो ये वाली पूरी टर्म तो मेरी क्या बन गई, 0, एंड मेरा आ गया 0 से पाई ई की माइनस एस टी साइन टी डी टी, ये वाली टर्म बन गई। अब देखो अगर मैं इसके अंदर बाई पार्ट्स भी लगा दूँ तो ये हमारा पूरी जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल एक्सपेंड होता चला जाएगा बिल्कुल। तो इस मुश्किल से बचने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ रिडक्शन फार्मूला, जो उनमें से एक रिडक्शन फार्मूला है हमारा ये, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस ऑफ बी कोस बी एक्स प्लस सी। आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। देखो अब इसमें ई की पावर माइनस एस टी है, क्योंकि इसमें जैसे एक्स का फंक्शन होगा इसलिए यहाँ मतलब एक्स एक्स है, यहाँ हमारा टी का फंक्शन तो डी टी है। अब ए की वैल्यू मेरी क्या हो गई, इस हिसाब से मैं देखूँ तो माइनस ऑफ एस। अब बी की वैल्यू मेरी क्या हो गई, इधर 1, कंपेयर कर रही हूँ मैं, बी की वैल्यू इधर 1 है, सी तो मेरा कुछ है ही नहीं तो सी तो मेरा 0 ही होगा। तो देखो ई की पावर ए एक्स वो क्या होगा, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू में ए मतलब माइनस ऑफ एस साइन बी एक्स मतलब बी क्या है मेरा 1 है, और फंक्शन हमारे किस चीज़ में है, टी की फॉर्म में, तो टी माइनस ऑफ बी 1 कोस टी, और लिमिट्स लगा देंगे 0 से पाई। अब इसके अंदर हम हर जगह पाई पुट करेंगे और फिर माइनस ऑफ करके 0 पुट करेंगे। तो जब पाई पुट करेंगे तो आएगा ई की माइनस एस पाई अपॉन एच स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ एस साइन पाई माइनस कोस पाई, फिर माइनस करेंगे, इसकी जगह 0 पुट करेंगे, टी की जगह हर जगह, तो हमारा आ जाएगा ये। अब देखो हमने पाई पुट कर दिया, हर जगह 0 पुट कर दिया, तो देखो ई की माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब साइन पाई मेरा क्या होता है, 0, तो यहाँ 0 आ गया। कोस पाई मेरा किसके इक्वल होता है, -1 के, माइनस ऑफ -1 आ गया, -1 किसी की पावर 0 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, साइन 0 मेरा 0 माइनस ऑफ कोस 0 1, तो ये आ गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, ई की माइनस एस पाई एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या आ गया मेरा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो मेरा क्या बन गया, ई की माइनस पाई एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Thank you guys for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.